हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी पल्लवी एक बार फिर से आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं आपको थोड़ा दीपक जायसवाल और उनकी वाइफ संजना के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो बहुत ही मतलब एक सुलझी हुई लेडी लगती हैं, जो है संजना जो है। लेकिन वो दीपक जायसवाल जो है वो उनको अपने मतलब नहीं अपने संग रख रख के ना, मतलब अजीब टाइप की, वो भी अजीब टाइप के कमेंट्स वगैरह या कुछ व्यूअर्स से बहुत अजीब ढंग से बोलने लगे हैं। जब वो शुरू में आई थी या अभी भी मैंने उन्हें देखा था कि वो अपनी सिस्टर इन लॉज के संग गए थे वैष्णो देवी। वहाँ पे भी बड़े अच्छे ढंग से वो बातचीत करने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका उनका ये नहीं कि कुछ भी पहन लिया हो। अपना एक घरेलू एक जैसे होते हैं वह उसी संस्कारी टाइप की जो लड़कियां होती हैं उस टाइप की वो लड़की लगी। लेकिन जब से मतलब ये दीपक जायसवाल हमेशा संजना 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 करते रहते हैं, वो उससे समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं दीपक जायसवाल। मतलब उन्होंने तो मतलब हद ही कर रखी है। अगर वो लड़की मतलब सीधी मतलब अच्छे ढंग से बिहेव, ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत सीधी है या बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन हाँ उसे ये पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इतना तो उसे पता है, और कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना बैठना है, बातों को कैसे संभालना है, वो सब वो लड़की जानती है। और लेकिन ये दीपक जायसवाल जो है ये पता नहीं इनका ये मतलब पूरे जो घर, ये मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से बातचीत करने का तरीका भी बड़ी बदतमीज़ी का है इनका। ये मतलब आप समाज को क्या देना चाहते हैं इस तरह से कि आप जिसके लिए जिससे आप अपना व्यूज़ ले रहे हैं उसके लिए आप उससे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो यही करेंगे वही करेंगे। क्या मतलब है। आप ढंग से रहिए। अगर कुछ कोई कुछ कह रहा है तो आपको समझना चाहिए ना कि हाँ वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसमें आप, या फिर बस आपको व्यूज़ ही चाहिए, एंटरटेनमेंट ही चाहिए हमेशा के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपकी भाभियाँ भी हैं, दो भाभियाँ भी हैं, दोनों कोमल भी है और आपकी भाभी जो है वो भी किस तरह से रहती हैं, वो भी तो इसी समाज से ही हैं, वो भी तो दिल्ली में रह रही हैं। कोई ये कह दे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे, हम उस तरह के कपड़े पहनेंगे, या हम उस तरह से खाएंगे, हम उस तरह से चलेंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। एक भाभी आपकी आपके संग रह रही हैं, एक भाभी आपकी दिल्ली रह रही हैं, तो फिर दोनों को देखिए ना। एक मर्यादा के अंदर ही तो रह रही हैं। संजना भी पूरी मर्यादा के अंदर ही रहती है, लेकिन दीपक जायसवाल उन्हें, मुझे नहीं लगता कि वो अब संभल के रह वो उसे संभाल पाएंगे, क्योंकि वो ढंग से अजीब टाइप के से वो नकल बनाते हैं अपनी बहनों की, दोनों की, कि वो उनकी तरीके से आगे बढ़ें या ऐसे भी रहें। ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस मतलब गांव में वहाँ पे तो कोई कहने वाला है ही नहीं उन लोगों को, दोनों बहनों को तो, और कुछ कहेगा भी तो अपने ही मुंह की खा के आ जाएगा। वो ना तो सुनना चाहती हैं किसी की ना कुछ। लेकिन वो जो हरकतें होती हैं उनकी वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, समझ में ही नहीं आता है उन लोगों के। लेकिन संजना जो है वो अभी जो है आपके घर में नई नई आई है, तो उसे आप संभाल सकते हैं उसे, क्योंकि आप जिस तरह से उसे सिखाएंगे वो उसी तरह से, आज वो हम व्यूअर्स के संग ऐसे बोल रही है, कल को घर वालों के संग ऐसे बोलेगी, तब आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उसके साथ। तो जो जहाँ है उसको उसी उसी में अच्छा करने के लिए कहिए, ना कि खराब करने के लिए कहिए। सोसाइटी में आपने जो दिया है वो बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आप एंटरटेन कर रहे हैं, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ पर्सनल नहीं रही है जब आप एक सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे आने के बाद सबकी लाइफ ओपन हो जाती है, और जब ओपन करते हैं तो दूसरे को बोलने का पूरा हक है, और उसे आपको सुनना भी पड़ेगा। ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ गलत है वो गलत है। वो नई लड़की आई है, आप उसको अच्छी चीज़ दीजिए, वो सिखाइए कैसे भाभी रहती है, दोनों कोमल कैसे रहती है, ऐसे सिखाइए। ये थोड़ा ना कि आप कुछ भी कहते रहेंगे संजना एक तरह से बंदर जैसे लगते हैं आप। इस अपनी इस हरकत को थोड़ा कंट्रोल में करके रखिए।
कुछ नहीं तो आप अपनी मदर से ही सीख लीजिए, वो कितनी एक्टिव हैं। सुबह अपने स्कूल जाती हैं, काम करती हैं, घर का काम करती हैं, फिर आके बच्चों को भी पढ़ाती हैं, आपके जो भतीजे भतीजियाँ हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो घर में आके ऐसे ही आराम से बैठ जाती हैं कि 2 काम कर लिया और थक के बैठ गई हैं, ऐसा नहीं है। उनके संग भी बीमारियाँ हारियाँ लगी रहती होंगी। लेकिन ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही हमसे तो ये नहीं हो रहा, हम थक गए हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। हर समय आपका भी मैं ये देखती हूँ एटीट्यूड, संजना तुम तो किचन में लगी रहती हो, ये काम करते रहते हो इतनी गर्मी में। इससे पहले कि आपके घर में काम नहीं होता था? क्या आपकी भाभी काम नहीं करती थी? आपकी मदर काम नहीं करती थी? सब काम करते थे ना। फिर आज क्या हो गया? आज ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है वहाँ पर? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल वे में रखिए अपने आप को। आपके घर में जो है वो आप अपने घर में अच्छे जैसे रखना है रखिए, लेकिन दूसरों के घरों में आप इस तरह से क्या कि गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही। 10 लोग ये चीज़ आप देखते हैं चीज़ें, और वो इसी तरह की बातें करती हैं। फिर लेडीज़ जो थोड़ा बहुत कि हम तो भाई हमने तो ये वीडियोस बनाने हैं, हमने तो ये करना, ये सब करते करते वो घर का काम छोड़ छाड़ के कि हम तो भैया ये काम कर रहे हैं तो हमसे तो कुछ होता नहीं है। तो ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी मदर का मैसेज दीजिए, जो बाहर का भी कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं। अपनी भाभी का दीजिए, कोमल का दीजिए, इस तरह के मैसेज दीजिए। गर्मी है तो है, वो सबके लिए, चाहे वो जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों। हम वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ दीजिए, उनको पंखा दीजिए लगा के, कूलर लगा दीजिए उसमें, लेकिन काम तो किसी न किसी को करना ही है। अब बहुत ही गलत तरीके से वो दिखाते हैं अपना वीडियो। अपने स्टाइल चेंज करिए वीडियोस का। एंटरटेन करना अलग बात है, लेकिन आप जो समाज को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं वो चीज़ अलग बात है। संजना से मैं कोशिश करूँगी कि वो अपना अच्छे ढंग से रहें और अपने हस्बैंड को थोड़ा समझाएं कि किस तरह से उनको ब्लॉगिंग करनी है। वो ब्लॉगिंग करना जानते हैं, या तो उनका स्टाइल ये है कि अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है, वो बात अलग है। लेकिन आप सोसाइटी को बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत चीज़ दे रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए कि आप अच्छे चीज़ें, आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छी चीज़ें सिखाएं लोगों को। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। ओके, बाय।